अस्सलाम वालेकुम सर, आप बोल नहीं रहे या मुझे आवाज नहीं आ रही? जी बोल नहीं रहा था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप सब लोगों ने वीडियोस देखी थी पीपीसी की, कितने देखी है? वो जो प्राइवेट लेबल की और सॉरी पे पर क्लिक की वीडियो सेंड की थी मैंने, एक गोरे की, बहुत लंबी डिस्कशन की थी उसमें। आज मैं 2 घंटे। अस्सलाम। हाँ लेकिन अहमद भाई, आपकी आवाज़ बहुत नॉइजी हो रही है। हाँ जी, अब ठीक हुई? जी जी, इट्स ओके। जी सर, बेहतर आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि किसने देखी है वो वीडियोस, देखी है पीपीसी की, पेपर क्लिक की? जी सर, 2 दो। वीडियोस देखी। जी अहमद भाई, दो 2 तो देखी हैं देखी सर। मैंने। अच्छा तीसरी चौथी क्या, पे नहीं आ सके। अच्छा क्या अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने उसके बारे में जो 2 देखी? मैंने तो आपसे कल भी कहा था अहमद भाई, इट्स टू वे लॉन्ग, कि वो काफी लेंदी हैं और डिटेल्ड बहुत है। हाँ बिल्कुल, वो बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर रहा है कैसे है। एग्जैक्टली। एक तो मुझे पहला अंग्रेज मिला जो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। वो ठीक है, समझ इतनी भी आ रही थी। ओ बस ऐसे ही है। असल में ना पीपीसी को उसने बड़ी डिटेल में पढ़ाया है, बड़ा बताया है कि कौन लॉन्ग टेल वर्ड्स कौन से होते हैं, फिर शॉर्ट टेल कौन से हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता करिएगा। एग्जैक्टली, उससे कीवर्ड्स रिसर्च का भी बहुत जबरदस्त आइडिया बन गया। और क्लियरिंग हो गई है कि कीवर्ड को रिसर्च कैसे की जा सकती है मजीद अच्छी तरीके से। बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा उसमें। बिल्कुल। तो अच्छा अहमद भाई, एक चीज और, ये कि उसने जिस तरह से ब्रेक डाउन किया था पीपीसी को, जी जी तो क्या ये ऐसे ही होती है? जी, ब्रेक डाउन इसी तरह होता है, पीपीसी को इसी तरह हम चलाते हैं। और एक तो एक और आपको बात बताता हूँ कि आप इस मेथड को फॉलो करें, जिस तरह वो कर रहा है वो भी बेहतर है। और हर मैंने आपको शायद बताया था कि अगर कोई ये कहे कि मैं पीपीसी का एक्सपर्ट हूँ तो वो ये कह नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर चीज़ें बदल रही होती हैं और हर इंसान अपने दिमाग से, हर टेक्निकल इंसान अपने दिमाग से पीपीसी चला रहा होता है। कुछ लोग होंगे, आपने देखा होगा, एक ऑटोमेटिक चलती है एक मैनुअली चलती है। शुरू में जी हम जी उसको ऑटोमेटिक चलाते हैं इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक करने हैं और कैसा है। फिर हम उसकी जी रिपोर्ट देखते रहते हैं। तो फिर जब हमें पता चलता है कि इस कीवर्ड के ऊपर हमें सेल्स आ रही हैं और इस कीवर्ड के ऊपर हमारी रैंकिंग बढ़ रही है, तो हम फिर उसको उन कीवर्ड्स को निकाल के मैनुअली फिर कैंपेन चलाते हैं और मैनुअली उन्हीं कीवर्ड्स को इनपुट दे देते हैं, वहां पर इनपुट कर देते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। अब प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूँ कि आप सब लोग पीपीसी ये 4 वीडियोस देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, देख के समझ भी आएगी। लेकिन पीपीसी तब तक सही समझ नहीं आती जब तक आप अपने हाथ से नहीं चलाएंगे। ठीक है? तो जी हाथ से चलाने के लिए वही बात आ जाती है कि सेलर सेंट्रल होना और अपनी प्रोडक्ट होना या अपने किसी क्लाइंट की प्रोडक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अब आप किसी से चाइल्ड अकाउंट भी लेंगे तो वो आपको पीपीसी नहीं चलाने देते, बहुत कम लोग हैं। आपने देखा होगा, उसका बजट लग रहा होता है ना, बिडिंग हो रही होती है तो बजट चल रहा होता है। मैंने जी, मतलब इसको भी जरा डिफाइन कीजिएगा दोनों चीजों को, कि कीवर्ड के ऊपर बजट उसने बिडिंग की है और जो बाकी जो बजट है इसको भी थोड़ा डिफाइन कीजिएगा जरूर। मतलब कीवर्ड की बिडिंग, कीवर्ड के ऊपर वो मतलब उस कीवर्ड के ऊपर बिड कर देता है जी ना, जी। वो तो सिंपल है तो ये कि कौन से डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, कैसे सजेस्ट होते हैं, ये भी थोड़ा सा सजेशन एक्सप्लेन। देखें। मुझे एक, याद पड़ता है आपने शायद बताया भी था एक दफा में, हाँ बीच में कहीं। एक तो ऑटोमेटिक होती है ना, दो दो तरह की आप पीपीसी चला सकते हैं। एक तो ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक वो कीवर्ड खुद आपके उठाता है, ठीक है, लिस्टिंग से उठाता है और उसके ऊपर वो चलाना शुरू कर देता है। उससे वो आपसे पूछ लेता है कि इस लिस्ट, इस कीवर्ड के ऊपर क्या बिडिंग करनी है, इसके ऊपर क्या करनी है, वो आप मैनुअली लगा रहे हो तो बिडिंग आप मैनुअली कर रहे हो, लेकिन कीवर्ड वो जी आपको जी दे देता है। दूसरा सिनेरियो होता है, आप उसे मैनुअली कीवर्ड खुद बताते हो कि इस कीवर्ड के ऊपर चलाना है। ये होता क्या है कि आपने आपने अगर वीडियो आप देखें ना, तो उसके अंदर वो है कि ऑटोमेटिक जब वो चलाएगा ना, शुरू में हमेशा ऑटोमेटिक चलती है क्योंकि हमें पता नहीं होता हमने कौन से कीवर्ड के ऊपर बिडिंग करनी है, तो वो हमें सजेस्ट करता है अपनी ही, हमारी ही लिस्टिंग के अंदर से। ठीक है? जी हमारी ही लिस्टिंग के अंदर से जब वो ऑटोमेटिक की ना, फिर एक रिपोर्ट जनरेट होती है। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप वो रिपोर्ट फोकस करते हो, उस रिपोर्ट के अंदर होता है कि किस कीवर्ड के ऊपर कितनी, कितने क्लिक आए हैं या कितनी रैंकिंग बढ़ी है, इस तरह।
तो फिर आप उनमें से चूज कर लेते हो कि मेरी लिस्टिंग में ये वाले जो कीवर्ड्स है ना ये ज्यादा बिक रहे हैं। फिर आप उनको मैनुअली इनपुट कर देते हो, दोबारा कैंपेन चलाते हो और मैनुअली इनपुट कर देते हो। और एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आप डिफरेंट एक ही टाइम पे बार बार पीपीसी चला सकते हो। एक पीपीसी आपकी चल रही है किचन ग्लव्स के ऊपर, एक चल रही है किचन ग्लव्स के ऊपर, फर्ज करें आपने दोनों कीवर्ड डाले हुए हैं, समझ आ गई? तो अलग अलग भी चल जी। सकती है, एक को आपने ऑटोमेटिक चलाई हुई है, एक आपने मैनुअल चलाई हुई है, वो लेकिन उनका बजट फिर अलग अलग होगा ना, एक का भी 20 है दूसरी का भी 20 है, प्रोडक्ट आपकी सेम होगी। मतलब कोई बंदा सर्च करे किचन ग्लव्स तब भी आप स्पॉन्सर्ड में आएंगे, किचन ग्लव्स करे तब भी स्पॉन्सर्ड में आएंगे। तो इस तरह वो मतलब सेटिंग चल रही होती है क्या? मतलब रिलेवेंट और इररिलेवेंट दोनों कीवर्ड से की बात हो रही हाँ है। हाँ हाँ, रेलिवेंट और इररिलेवेंट दोनों कर सकते हैं। अच्छा, तो वो जो उसने एक बात और भी कही थी मैंने कि ऊपर स्पॉन्सर्ड के अंदर वो जो नंबरिंग कहते कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन होगा, फिर बाद में कौन वो होगा। असल में वो बिडिंग के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है, जिसकी बिडिंग सबसे हाई अच्छा होती है ना वो सबसे पहले पर आएगा, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, और चौथे के बाद वाला अच्छा अच्छा। पांचवा एलिमिनेट हो जाएगा, इस मतलब तरह। वो जो वहां पे लोकल बिडिंग जो जो अब कह रहा था कि वो 10% आपने ऊपर ही रखनी होती है, हम्म, रखें, वो मतलब उसकी सजेशन जी थी जो। हाँ अच्छा। वो अग्रेसिव मतलब वो बिडिंग जो होती है। अग्रेसिव बिडिंग मतलब इन सेंस वो कह रहा होता है कि कहीं कोई बंदों की बिडिंग चल रही है $1, फर्ज करें लास्ट वाले की $1 है जो चौथे पर है, आप 1.10 करें, 1.10, मतलब उससे ऊपर रहने दे। लेकिन आप ये बताइए हार्ड कोर रूल नहीं होता ना, आप खुदा ना खास्ता आप जो उनसे हैं वो बिडिंग लगा कर चले गए हैं $4 पे, भाई कि मेरी जो उनकी है ना नंबर 1 पर ही रहे, मैं $4 लगा गया हूँ बाकी कोई बंदा, तो आप $4 क्लिक पर क्यों दे रहे हैं उसको? आपके जो सेकंड सही नंबर पर बैठा है वो $1 दे रहा है, आप $4 दे रहे हैं, दोनों ही तो स्पॉन्सर्ड में बैठे हुए हैं ना। तो इसीलिए ये आपको मैनुअली बार बार चेक करना पड़ता है कि बिडिंग क्या चल रही है, घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, ये मैनुअली इसमें आपको बिडिंग बार बार चेंज कर सकते हैं हम, जी एक जी दफा लगा दी बिडिंग, बिडिंग। जी बिडिंग बार बार चेंज कर सकते हैं, बिडिंग तो चेंज करते रहते हैं पीपीसी में, पीपीसी वाले का काम ही होता है बिडिंग एनालाइज करके बिडिंग चेंज करना और पीछे अपने बजट को देखना। तो उसने और जो टाइम पीरियड दिया था, मतलब कब से स्टार्ट हो रही है और एंड टाइम उसने नहीं बताया, मतलब स्टार्ट स्टेट से हो रही है और एंड टाइम उसने नहीं मेंशन किया, इसकी क्या वजह थी इसमें? एंड टाइम पे ना वो एक तरीका होता है, उससे स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। एंड टाइम इस तरह होता है कि आप अपना बजट बताते हैं कि $20 जब मेरे खर्च हो जाए ना उसके बाद ये बिडिंग हटा दे, वो सही। ऑटोमेटिकली हटा देगा बजट के। ये तरीके मैंने आपको बताता हूँ, मैंने सिर्फ जिंदगी में एक क्लाइंट की बिडिंग मतलब ये जो है ना पीपीसी खुद चलाई है, सिर्फ एक क्लाइंट की मैंने खुद चलाई है। मैंने जिंदगी में कभी किसी क्लाइंट की नहीं चलाई, उसकी वजह ये थी कि मेरा फोकस ज्यादा सोर्सिंग था, मैं लिस्टिंग के ऊपर फोकस किया और हंटिंग के ऊपर किया, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर किया, और सबसे ज्यादा मेरा फोकस ये होता था पीपीसी से हट के होता था मेरा फोकस। तो पीपीसी सिर्फ इसलिए सीखी क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। अब्दुल्ला जो लड़का आएगा, जो आ रहा है, जो उस ग्रुप में भी है, अभी ग्रुप में आता रहता है, वो लड़का जो उनसे है ना वो काफ़ी इस बारे में ज़्यादा मेरे साथ फेमिलियर रहा। और जब भी मेरी पीपीसी की कोई आती थी तो मैं अब्दुल्ला को या उमर भाई हैं हमारे में उनको रेफर करता था। उसकी वजह ये होती है यार कि जब तक आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका 200% ना होना आप किसी की पीपीसी ना उठाएं। एक तो आपका इमेज भी खराब होगा, और दूसरा ये होता है अब आप कहेंगे 200% इमेज कॉन्फिडेंस लाऊं कहाँ से जब प्रैक्टिस ही ना करूं? तो लाने के लिए ना किसी टीम के साथ देखें, अब टेक्निकल मैं हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास सीपीसी आए ना तो मैं चला लूंगा, मैं चला नहीं दूंगा तो मैं चलवा दूंगा मुझे उसका। उसकी वजह क्या है, मैंने एक प्रोफेशनल टीम के साथ काम किया हुआ है। जब आप भी किसी प्रोफेशनल टीम के साथ हंटिंग सोर्सिंग कर लेंगे ना तो वहाँ जो पीपीसी वाला है उससे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, फिर उसके साथ बैठ के आप 2-3 दफा चला लेंगे तो वो फोकस आना शुरू हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ ना अपनी प्रोडक्ट जब लॉन्च करेंगे तो सब हीरो हैं, सब आराम सुकून से उधर पीपीसी देखें, सीखें, चलाएं, अपने हाथ से चलाएं। क्या हो जाएगा यार, $20 ज़ाया हो जाएगा ना, अपना ही है, खैर है क्या। 8 बंदे हो गए, 7 बंदे हो गए, $20 एक दिन में ज़ाया हो गया, क्या 150-200 रुपये ज़ाया हो गए, 300 रुपये ज़ाया हो गए, पर बता। सही। तो लॉस इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो उसने जाएगा। वीडियो, हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो तो जाता है उसने, ना यार, 300। देखा, 300 एग्जैक्टली रुपये में आपने सीख कितना लिया आज, आप ये भी सोचे ना। एग्जैक्टली। इंशाल्लाह मैं वो कह रहा हूँ कि बहुत गलत चल गई, बहुत गलत चल गई आप लोगों से, $20 गिर गया, क्या हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं होता। नो ठीक नो है, इश्यू। इंशाल्लाह आप उस $20 के गिरने से आप अगले दिन 40 कमा कर उठेंगे। तो जो चीज यस आप सर। सीख जाएंगे ना उससे आप बहुत फोकस कर सकते हैं। अच्छा, हम आदमी क्या कह रहे हैं?
तो उसमें यही था वीडियो में, उसने जो है ना ऑटो पे फोकस किया था भाई। हाँ ऑटो में जो है ना ज्यादा सेल जनरेट हो हाँ, रही थी उसकी। वही ना, ऑटो ऑटो ज्यादा सेल जब जनरेट करके देता है ना, फिर आप ऑटो से रिपोर्ट जब लाते हो ना, तो फिर मार्क कर लेते हो कि यार ये जो पॉइंट्स है ना, ये मेरे कीवर्ड सर्च है, इनसे बड़ी सेल्स आ रही। फिर आप उसको जी। मैनुअली भी चला सकते हो। शुरू में ऑटो तो ही सर ये, चलाते हैं। जी जी। और सर जो यानी एक ही टाइम डिफरेंट कीज वर्ड के जो अंग्रेज आप यानी कि पीपी स्टार्ट कर सकते हैं। एक ही टाइम में 5 से कीवर्ड डाल हाँ दिए हाँ और हाँ हर हाँ कीवर्ड का अलग अलग बिड होगी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऐसे ही डाल सकते हैं पीपीसी सर वो आपकी जो जो समझ। उसने एग्जैक्ट सर वो जो उसने एग्जैक्ट कीवर्ड्स किए थे वो बाद में, मतलब जैसे ऑटो से अगर आपको इतनी सेल नहीं जनरेट हो रही, आप उसकी रिपोर्ट देखते हो, तो उसके बाद जो आप खुद से उसको ऑप्टिमाइज करते हो लिस्टिंग को, तो वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं जो आप उसमें डालते हैं, जो जी वो कह रहा जी, था। एग्जैक्ट सर्च टैग्स आपने जो यूज़ किए होते हैं, वो आप लोग सर्च वॉल्यूम से निकाल के लाए होते हैं, फिर आखिरी होता है कि आप इस पे सेल लेकर आनी है, तो फिर आप देख रहे होते हैं। लेकिन बाज़ों का ऐसा हो जाता है ना कि सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, किसी का आपके टाइटल के अंदर वो घुसा हुआ है लेकिन उस पर सेल्स नहीं आ रही, तो वो फिर वो ऑटो आप कंपेन चला लेते हो, ऑटो के बाद मैनुअली फिर वो सर्च टैग पूरे पूरे डालना शुरू कर देते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा बहुत ये है कि ये दिसंबर के बाद ही आप पीपीसी बहुत अच्छी सीखेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो कोई क्लाइंट मिल जाएगा ऐसा जो A to Z के लिए दे रहा हो, तो फिर हो जाएगा। ठीक है, सही। ठीक है। बाकी वो फहद भाई और मुनाहिल के आपस में बात कर रहे थे, अगर कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है जो कहता है 4-5 लाख का बजट है, तो उसको किसी के साथ मर्ज करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। ड्रॉप शिपिंग के ये हालात जा रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कर्फ्यू लगा हुआ है इस टाइम पे, बहुत सारे अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपको ड्रॉप शिपिंग खत्म होती नजर आएगी। और यकीन करें, आप सब लोगों को ड्रॉप शिपिंग के हवाले से एक बात बता दूं, लेकिन जिस काम के अंदर आपको रोज झूठ बोलना पड़े, उस काम को क्यों करते हैं यार। अभी मेरे पास एक केस स्टडी मैंने किया है, वो जी ड्रॉप शिपिंग में हम अमेजोन पे सेल कर रहे थे, तो बस ये हो ये गया, पीछे से बंद हो गया। मतलब हमने 7 ऑर्डर्स आए, हमने 5 परचेज कर लिए, 2 नहीं कर सके, अब वो मिल नहीं रहा, तो हमने फेक ट्रैकिंग आईडी डालकर भेजा हुआ है। अब ये देखें कितना बड़ा गलत बात है कि आप कस्टमर को फेक, पता नहीं किस तरीके से वो फेक ट्रैकिंग नंबर भेज रहे हैं कि भाई उसको लगे शिप हो गया है, लेकिन वो नहीं हुआ हो, इस तरह की 2 नंबरियां। और फिर जी तो वैसे भी जो है ना कारोबार में बंदा जब तक ईमानदारी नहीं करता ना तब तक उसे कुछ मिलता नहीं है। हमारे में और इनवॉइसेस जब हैं, इनवॉइसेस गूगल से ला के एडिट करके फोटोशॉप कर करके भेज रहे हैं। यार ये क्या तरीका है काम करने का, आपको क्या लगता है अमेजोन आपको चलने देगा? आप ईमान से भी गए और काम से भी गए, क्या फायदा। इससे अच्छा थोड़ी मेहनत सही करके VA कर लो और 4 सर्विसेज किसी को दे दो, हलाल के पैसे कमा लो। सही बात। तो और बस यार पीपीसी के मुतालिक यही है, आप लोग वो वीडियोस देखें, हम लोग आपस में पीपीसी की डिस्कशन जारी रखेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, वीडियोस तो देखें। बाकी सर रिपोर्ट के बारे में सर कल पूछा था, जो कल हाँ, आपने रिपोर्ट बताई थी एक उसमें सर कोई बिजनेस, कहा है? हाँ एक मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, बड़ी बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट होगी। एक सेकेंड के पास मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको बिजनेस रिपोर्ट पता चल जाए कि क्या है, किस तरह बनानी है। वो मैंने ही बनवाई है अभी एक क्लाइंट के लिए, तो एक सेकेंड। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप सबको? जी सर। अच्छा, ये देखें, ये क्लाइंट था एक, अभी पिछले दिनों आया था, 3-4 दिन पहले, उसको भी ये प्रपोजल भिजवाया मैंने, 2 और बंदों को भिजवाया। देखिए कभी भी क्लाइंट आपको रीच करे तो पहले तो मीटिंग वीटिंग उससे कर लें, सारा उससे जूम मीटिंग कर लें, और जूम मीटिंग में वो आपसे डिफरेंट जो क्वेश्चन पूछेगा उसको टैकल कर लें। पूछेगा बजट कितना लगेगा, पूछेगा रेवेन्यू कितना होगा, पूछेगा पैसे कितने लगेंगे,
और वो सारी पैसे कमाऊंगा कितने, इस तरह की चीज़ें करता रहेगा। तो आप उसको, जो 10 लाख वाला मेरे पास आता है, मैं उसे कहता हूँ कि 60 से 80 हज़ार रुपये मंथली होंगे। टॉलरेंस लेवल जो है वो इस तरीके से होगा कि 5% ऊपर जा सकता है, 5% नीचे आ सकता है। कभी भी किसी बंदे को ये नहीं आपने अपने मुंह से बोलना कि रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आप ये कहते हैं ना तो पहले ही बंदा डरा होता है, थोड़ा और डर जाता है। ठीक है, तो ये उसको खुद भी पता होगा रिस्क होता है हर काम में। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आपने यूज नहीं करने। अच्छा, फिर क्या है कि ये मैंने प्रपोजल भिजवाया था, किसी उससे आया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लोगो आपने लगाना है, ये राइट पर होना चाहिए था, लेकिन ये लेफ्ट पर ही लगा रह गया, क्योंकि बस जिस तरह बन गई वो थोड़ी जल्दी में था बंदा, तो हमने उसको भेज दिया। हेडिंग आप दे दें, देख लें, प्रपोजल फॉर बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज। ठीक है, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक हो गया। कंसल्टेंट इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से मेंबर्स ऐड हैं, यहाँ पे एक मोहसिन का नाम लिखवाया था मैंने, आप लोगों की ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, नंबर दे दिए। ठीक है, इस इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप सब लोगों के यहाँ नाम होंगे इंशाल्लाह। उसके साथ आपकी डेजिग्नेशन के साथ सोर्सिंग में अहमद कौन भाई है। मोहसिन की तरफ मिठाई बन गई है, फिर बोल दीजिए। कौन बोल रहा है यार ये? साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, साथ भाई वो अभी क्लाइंट गेट करने पे काफ़ी स्पेंड कर रहे हैं वो लोग। जैसे ही पहला क्लाइंट मैं गेट होगा वर्चुअली खिला दूंगा। पार्टी करेंगे। और साकिब भाई ने भी एक दफ़ा मुझे इंशाल्लाह बोला, वो इंशाल्लाह। उनको मुझे कहते हैं कि अहमद भाई मुझे नंबर देते हैं अपने घर का और एड्रेस देते हैं, मैं भिजवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार। अच्छा खैर। मैं भी मैं भी वर्चुअली खिला दूंगा 7 बजे को। अच्छा। फिर हम तो कराची वाले हैं मोहसिन भाई, हम दोनों तो साथ में खा सकते हैं। अच्छा अच्छा, कराची वाले आप ही भिजवा दूंगा। ओके ओके। हाँ, अच्छा। जज़ाकल्लाह भाई। चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप सब लोग पार्ट होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा ये ई कॉमर्स में अहमद का ये लोगो बदल जाएगा 10 दिन बाद। ये हमारा अपना लोगो बन जाएगा कंपनी का। ये देखें, डियर मिस्टर असद करके इन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया भाई, कि हमारे आपके साथ मीटिंग हुई थी और ये बात हुई, छोटा सा एक दो लाइंस में। फिर प्रपोजल ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि हमने उनके साथ जो डिस्कशन की है, A to Z अकाउंट उन्होंने हमारा, हमने उनका हैंडल करना है, तो हमने मतलब उसके बारे में हमें क्या क्या अचीव करना पड़ेगा, ये वो अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने लिखनी करनी है हमने, और रिपोर्ट में लिखी है। प्रिस्क्राइब हाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिस्टर असद विल बी मेट। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो देखना पड़ेगा। ठीक है, सारी ये जो मोटी मोटी बातें होती हैं, कि भाई हमने आसमान फाड़ देना है, ये उस तरह वाली बातें। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ लॉन्च। ये इस बंदे का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, मोहसिन भाई जानते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके डाटा को एनालाइज करने के लिए हमें 1.5-2 महीने चाहिए। कल मैंने मजाक में इनको कहा महीनों चाहिए। ये वो वाला क्लाइंट है, मैंने आपको बताया था ना, 40,000 पाउंड्स की इन्वेंट्री उठा कर ले आया है, और ये उस क्लाइंट के लिए स्पेशली बनाया था। ये बेडशीट वाला। हाँ, ये भेजते सब अहमद भाई, जी जी। अहमद भाई ये उस क्लाइंट का नहीं है। उस क्लाइंट के लिए जो है वो एक क्वेश्चन हाँ बना है। हाँ हाँ हाँ, ये वो असद नहीं है। का है, हाँ ये असद का यार, ये जी और जी, क्लाइंट असद है। का है। वो आमिर का था। वो उसके लिए, उनके लिए ये प्रपोजल नहीं, उनके लिए हमने वो बनाया, हाँ क्वेश्चन बनाया हाँ, था। क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, याद आ जी गया जी मुझे। दे जी मेरे असल में माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट रहता है चीज़ों में, तो भूल जाता होता हूँ। ठीक है, जी। हाँ जी, वो उसके लिए क्वेश्चन था उस बंदे के हाँ लिए। ठीक है। एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ लॉन्च 4 to 5 मंथ। ये मैंने अभी पढ़ा है कि ये 4 to 5 मंथ लिखा है, इसीलिए वो बेचारा डर गया होगा। वो मुझे कह रहा था मैंने तो कल लॉन्च कर दी। अच्छा खैर, ये आ गया। और उसके अलावा जो है ये फ्लो चार्ट आ गया। ये फ्लो चार्ट A to Z अकाउंट वाले को भेजना है हमेशा इस तरह का। ठीक है, ये तो एक है ना, इस तरह का आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। इसमें पहला स्टेप क्या था? प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन पर यूनिट हम सोर्सिंग के अंदर ही करके देंगे। डमी लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग डमी आपको पता ही है, कल मैंने शायद बताई थी डमी लिस्टिंग का क्या सिनेरियो होता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होगी। प्रॉक्सी मार्केटिंग अगर रिक्वायर्ड होगी। पीपीसी कैंपेन तो हमेशा चलेगी। मैनी चैट अगर रिक्वायर्ड हुआ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाता है कि जो उनके बिजनेस अकाउंट में पैसे जाएंगे, अगर वो पाकिस्तान के क्लाइंट हैं, कहीं के भी हैं, तो इनके अकाउंट में कैसे सेंड करने हैं, वो सारा प्रोसेस होगा। और कस्टमर सपोर्ट, रिव्यूज़ को गेन करना, रिव्यूज़ को
मैनेज करना, कस्टमर के किसी क्वेश्चन का जवाब देना चैट में, वो सारी कस्टमर सपोर्ट आ गई। ठीक हो गया। अब ये स्टेप 1 है प्रोडक्ट हंटिंग। इसके अंदर आपने लिख दिया कि हम कितनी प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट्स आपको हंट करके देंगे, ये होगा वो होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिजिबिलिटी, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट आपने जेएस का लगा दिया ताकि उसको पता चल जाए कि हमने जो उनसे जो डिफरेंट स्टैट्स हैं उनमें से एक स्टैट ये है। ठीक है, गूगल ट्रेंड लग गया। स्टेप 2 प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर आपने चीज़ें कर देनी है कि भाई प्रोडक्ट सोर्सिंग में 90% चाइना से हो रहा है, हम भी लेकर आएंगे, वेरीफाई किस तरह होगा अलीबाबा से, वो सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन है। ठीक है, सैंपल इंस्पेक्शन के लिए हम क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, हम वहाँ से एक अमेजोन का भी एक मंगवाएंगे और उधर से भी मंगवाएंगे, और हमारे पास दूसरी भी एक ऑप्शन होती है कि हम एक सैंपल इंस्पेक्शन के लिए एक टीम को भेज भी सकते हैं उधर। वो हम तो नहीं भेजेंगे, लेकिन चाइना के अंदर ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम हायर कर सकते हैं कि वो हमारी सैंपल को जाकर चेक कर लें, रीचेक हो जाए, ताकि मैन्युफैक्चर तो कह रहा है ओके है, लेकिन वो जाकर चेक कर लें। लेकिन वो हम लोग करते नहीं है, वो बड़े जिनके बजट ज़्यादा होते हैं वो करते हैं। ठीक है, स्टेप 3 प्रोडक्ट लिस्टिंग। लिस्टिंग में वही डमी लिस्टिंग कर देते हैं पहले। डमी लिस्टिंग करते हुए हमें यूपीसी कोड परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, यूपीसी कोड परचेज करने पड़ते हैं, और यूपीसी कोड का ये सिनेरियो होता है कि आप जब डमी लिस्टिंग करते हैं तो डमी लिस्टिंग क्या है कि आपने लिस्टिंग बना दी, सब कुछ कर दिया, यूपीसी कोड डाल के अपलोड कर दी। वो एक्टिव कब होगी? वो एक्टिव तब होगी जब आपने यूपीसी कोड दे दिया अमेजोन को। वो जैसे ही आपकी इन्वेंट्री पहुंचेगी, अमेजोन उस बार कोड को स्कैन करेगा, जैसे ही यूपीसी कोड मैच होगा जो आपने दिया होगा, आपकी इन्वेंट्री घंटे 2 घंटे के बाद लाइव हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई डमी लिस्टिंग क्या है? तो ये सारा सिनेरियो है। उसके बाद हम जाते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। एक तो लिस्टिंग तो हमने कर दी, लेकिन आज साथ साथ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होती रहती है। हमने 20 दिन में लिस्टिंग बना ली, लेकिन लिस्टिंग हम रीचेक करते हैं, मतलब दोबारा से उसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेक करते हैं, एक आधे दिन लगा के। ऑल ओके है, उसका हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी ये मार्केटिंग। यूपीसी कहाँ से परचेज करेंगे? यूपीसी GS1 नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स के लिए आप परचेज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग उधर से ही कर रहे हैं। एक बंदे ने मुझे अप्रोच किया, कहता है मैं किसी और वेबसाइट से कर रहा हूँ, वो मुझे EIN नंबर दे रहे हैं, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रहे हैं, तो मुझे जो है वो यूपीसी नहीं दे रहे, कह रहे यूके के लिए। तो मैंने कहा GS1 से परचेज कर लो। EIN नंबर में और उसमें ये फ़र्क होता है, EN नंबर भी इसकी को शायद कहते हैं, इसका EN नंबर, इसका 0 शुरू में ऐड होता है, यूपीसी कोड के शुरू में 0 ऐड होता है। तो ये हमें नहीं चाहिए होता, हमें यूपीसी कोड ही चाहिए। ठीक है, ये बारकोड की तरह होता है ना जी जी यूपीसी जी। नंबर। बेसिकली हमें हमें मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, आप लोगों को दोबारा क्लियर करता हूँ, गौर से सुनिएगा। देखें, हमने यूपीसी कोड परचेज कर लिया, वो बेसिकली एक नंबर होता है 9 या 10 डिजिट्स का। वो नंबर हमारे पास आ गया। वो नंबर जब हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं ना, शिपमेंट प्लान में ये होता है, ये क्योंकि प्रैक्टिकल है, शिपमेंट प्लान आप अभी बना नहीं सकते जब तक इन्वेंट्री लाइव ना हो। इसीलिए 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप क्लाइंट के साथ लग जाएं या अपना काम कर लें, सीख जाएंगे। ठीक है, वो वहां पर ही सीखी। वो शिपमेंट प्लान के अंदर क्या होता है, गौर से सुनिएगा। हम उनको कहते हैं ये यूपीसी कोड हमारा है, अमेजोन को कहते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। वो यूपीसी कोड, फर्ज करें हम उसे कहते हैं ना 100 यूनिट की इन्वेंट्री भेज रहे हैं, हम उसको यूपीसी कोड देते हैं, वो हमें 100 बार कोड जनरेट करके दे देता है PDF फाइल के अंदर। ठीक है, उस यूपीसी कोड के अगेंस्ट वो बार कोड हम अपने मैन्युफैक्चरर को भेजते हैं और कहते हैं इन 100 यूनिट्स के ऊपर ये लगा दो बार कोड। समझ आ गई? बिल्कुल। ठीक है, सही इस सर। तरह हमारी इन्वेंट्री वो यूपीसी कोड बार कोड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब वो उससे करते जाते हैं स्कैन, तो इन्वेंट्री आती जाती है। देखिए, वो इन्वेंट्री को पूरा स्कैन करते हैं, हर यूनिट को। ऐसा तो नहीं हो सकता ना हम अमेजोन को एक बॉक्स भेज दें और कहें कि इसके अंदर 100 यूनिट हैं, अब उसके अंदर 100 यूनिट हो ही ना, 50 निकल है। तो इसीलिए हर हर यूनिट के ऊपर वो बार कोड पेस्ट हुआ होता है, ताकि वो जैसे जैसे उसको स्कैन करता जाता है वहां से नंबर बढ़ते जाते हैं, एक ऐड हो गया, 2 3 4, तो 2 घंटे बाद हमारी इन्वेंट्री लाइव हो जाती है। अगर कोई इशू आ जाए तो सेलर सेंटर से हम रास्ता करके अमेजोन के उनको बता देते हैं भाई कि ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, प्रॉक्सी मार्केटिंग का आप सबको अंदाजा है कि रिव्यूज गेन करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे PPC, पे पर क्लिक कैंपेन। यही वो है जिसको आज हमने डिस्कस किया, बहुत ज़रूरी होती है सेल्स जनरेट करने के लिए।
और ऑर्गेनिक सेल्स भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पीपीसी से ही आती हैं। शुरू में ऐसे आने शुरू हो जाती हैं, जब लोग आपके एडिक्टिव थोड़े थोड़े होते रहते हैं तो फिर आपकी चेन बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, मैनी चैट हमने पढ़ा था, आप लोगों को सिखाया था। वो तो एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, अच्छे लोग उनको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनके बजट ज़्यादा होता है वो $100-200 इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग जिनकी 10-12 लाख की है वो नहीं करते, उनके पास इतना बजट नहीं होता, उनका बजट पीपीसी पर ही चल रहा है। अच्छा, आपको पता है उनका बजट, उनको क्यों वो नहीं करते? इसकी वजह ये भी है कि उनको जितना टारगेट अचीव करना होता है वो पीपीसी से कर रहे होते हैं। वो वैसे ऑर्गेनिक सेल से उनका टारगेट ये होता है 1000 पाउंड, 1500 पाउंड, 1400 पाउंड। वो मजे में होते हैं, उनको फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ती। जिनकी इन्वेंट्री बड़ी होती है, इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है ना, वो फिर अपनी मार्केटिंग भी उसी लेवल की करते हैं। समझ आ रही होगी ना? एक कोक की मार्केटिंग है, एक अमृत कोला की मार्केटिंग है, दोनों में फर्क तो था ना। तो इसी तरह जो होता है ना इनके। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखें, आपके अकाउंट में पैसे उसमें आते रहते हैं, अमेजोन अकाउंट में। वहाँ से 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो बिजनेस बैंक अकाउंट जो आपने अमेजोन अकाउंट क्रिएट करते हुए दिया था। ठीक हो गया सिनेरियो? तो अगर वो क्लाइंट बैठा हुआ है पाकिस्तान में और आपने उसका पूरा अकाउंट बनाया है, सब कुछ किया है, तो बिजनेस बैंक अकाउंट के क्रेडेंशियल्स आपने परचेज करके उसको दिए हैं, तो वो उसमें पैसे आ गए हैं, वहां से वेस्टर्न यूनियन में ट्रांसफर करना या पे पायोनीर से ट्रांसफर करके उस तक देना, ये सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। अगर कोई 2 दिन पेमेंट लेट हो गई है, अमेजोन से नहीं पहुंची, तो सेलर सेंटर पे जाके कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करना, टेक्निकल चीजें पूछना, फॉल्ट पूछना, ये सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब आ गया कस्टमर सपोर्ट जो आखिरी है। कस्टमर सपोर्ट के अंदर हम उनको, अगर कोई रिव्यू आ गया है तो हम उसको रिप्लाई करते हैं। लाइक मेरे दराज के स्टोर के ऊपर एक हम लोगों ने लिखा होता, वो लड़का अभी वही कर रहा होता है, मतलब वो मैंने एक लिख दिया था, थैंक यू फॉर द परचेसिंग एंड ब्ला ब्ला, और वो हम कॉपी पेस्ट करके किसी भी रिप्लाई के आगे वो कर देते होते हैं। ठीक हो गया? इसी तरह कोई नेगेटिव आ गया तो उससे बात करना, कस्टमर ने चैट में आकर पूछा ये चीज़ अवेलेबल है, उससे बात करना। तो ये चीज़ें बड़ी बड़ी ही वैल्यू रखती हैं। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि वैल्यू नहीं है कस्टमर सपोर्ट की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मेरे जो दराज के स्टोर्स हैं उसकी कस्टमर सपोर्ट मेरे हाथ में थी, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दी। मैं कहता हूँ कि पैकिंग कर लो, सब कर लो, कस्टमर के साथ मैं खुद बात करूँगा। पहले मसरूफियत कम थी, अब मसरूफियत जब ज़्यादा हुई तो ये हाल है कि अभी आपसे बात करते हुए याद आया कि 3 दिन पहले एक बंदे का चैट पे मैसेज आया था कि वो फलां फलां कैब्स अवेलेबल हैं। तो मैंने उसको बोला वेट, मैं इन्वेंट्री चेक करके बताता हूँ। अभी याद आ रहा है कि मैं 3 दिन से भूल चुका हूँ। तो कस्टमर सपोर्ट इतनी ज़रूरी होती है, वो बंदा भी एक्टिव होना चाहिए। वो पोर्शन एक्टिव नहीं है तो आपका एक तो बीएसआर गिरता है। याद है मैंने बीएसआर आपको बताया था कि जो अमेजोन उसको मैकेनिज्म में आपकी कस्टमर सपोर्ट की भी बहुत वैल्यू रखता है। तो ये चीज़ें बहुत वैल्यू रखती होती हैं। ठीक हो गया? कस्टमर कोई सपोर्ट कोई ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ दें, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी हमने ये लिखा कि आप हमें चाइल्ड अकाउंट बनाकर दे दें, वरना हमें वीपीएस रिक्वायर्ड होगा, जो $100 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली उसका खर्चा आता है। तो इसलिए आप हमें चाइल्ड अकाउंट बनाकर दे दें, ताकि अब चाइल्ड अकाउंट में हमें वीपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? चाइल्ड अकाउंट बेसिकली क्या होता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। लॉगिन पासवर्ड होगा हमारे पास, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगी होगी। हम अगर लिस्टिंग के लिए उसने हमें क्रेडेंशियल दे दी अपने, तो हम फिर सिर्फ लिस्टिंग ही कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें। हमारी ऑफर के बारे में लिखा है, हम 30-70 पर काम कर सकते हैं, मंथली हम आपके साथ फिक्स कर लेंगे आफ्टर मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप अपना अगेन लोगो डाल देंगे। क्या ख्याल है आप लोगों को? थोड़ा बहुत समझ आया कि बिजनेस प्रपोजल किस तरह बनते हैं A to Z के जी लिए? सर। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने करना है। इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। ये जल्दी में बनवाया था, जल्दी में बनाया था, तो इसलिए हमारी कुछ चीज़ें रह गई, लाइक लोगो लेफ्ट से रह गया, लाइक थोड़ी सी स्टडी में हो गया कि ये 4 to 5 मंथ्स में लिखना था, ये हम लिख देते 2 मंथ, 2.5 मंथ। उसको लेकर जरूर आते अपने पास, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, मेरा ख्याल है ऐसा ही होना चाहिए था। थोड़ा सा इसको चेंज आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर कोई कलर कॉम्बिनेशन डालना चाहे। फ्लो चार्ट आप वर्ड पे भी बना सकते हैं, डिफरेंट हर जगह पर ही बना सकते हैं, पावर पॉइंट पे भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप इजी हो। ठीक है, ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन इससे मुतल्लिक?
कोई क्वेश्चन नहीं है इससे मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये शेयर कर देंगे स्लाइड वगैरह इसकी, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए तो मुझे। ये हमारी आप भाई हैं सब लोग, इसलिए शेयर कर देते हैं। बाहर का बंदा मांगे तो मैं उसको कभी नहीं देता, लेकिन हमारा ग्रुप है, आप सब लोगों के लिए शेयर हो जाएगा ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू सर। और ये लेक्चर अपलोड होगा? हाँ लेक्चर भी अपलोड होगा, लेकिन आप सबने कोशिश करनी है इस रिपोर्ट को बाहर शेयर ना करें, ठीक है, क्योंकि जी जी, डेफिनेटली इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जब क्लाइंट से हम फर्स्ट टाइम बात करेंगे तो उसको ये वाली रिपोर्ट सेंड करनी है, या उससे पहले हम बातचीत पहले करेंगे पहले तुम्हारा बात, बजट क्या है? हाँ पहले बात देखें, दो किस्म की, एक ये है कि वो जूम पर आने के लिए तैयार है, इंटरेस्टेड भी है। एक है आपको लग रहा है बहुत इंटरेस्टेड है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, लाइक वो यूके का कोई बिजनेसमैन है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, लाइक अमेरिका में 3 बज रहे हैं, इधर 5 बज रहे हैं, इस तरह का सिनेरियो, फिर आप उससे रिपोर्ट बेशक पहले सेंड कर दें, लेकिन कोशिश करें कि क्लाइंट सीरियस हो, आए आ रहा हो फिर सेंड करें, क्योंकि हर क्लाइंट के लिए ये चीज़ नहीं होती ना। आप अपनी तो वर्थ चस्के गिराना ना शुरू ले कर रहा देते हैं। हाँ चस्के ना ले रहा हो, आप अपनी वर्थ गिराएं उसके सामने, ठीक है। सर लेकिन जब हम रिपोर्ट फर्स्ट टाइम दे देंगे उसमें हमें ना प्रोडक्ट हंटिंग की होगी उस टाइम, ना सोर्सिंग की होगी, तो ये हम जस्ट आइडियाज दे देंगे उसे, भाई ये हम हाँ उसको प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ये है रोड मैप है, ये रोड मैप है, ये देखें, ये बेसिकली रोड मैप है उसको बताने के लिए कि इन प्रोसेसेस से हम गुजरेंगे, ताकि उसको पता सही। चले कि हम, आप कोई छोटे बंदे नहीं हैं, आप कोई हवाई फायर मारने वाले नहीं हैं, आप टेक्निकल चीज़ें जानते हैं, आप टेक्निकल टीम, और उसको ये बात पता होगी अगर वो अच्छा बंदा है कि हर वो चीज़ वैल्यू रखती है जो डॉक्यूमेंटेड है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कोई चीज़ वैल्यू नहीं रखती, जो मर्जी बोले जाए। तो आप तो सर उसको जब ये, वो एग्री हो जाएगा उसके बाद हम फर्दर जो है ना उसकी यानी ये हाँ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जब प्रोडक्ट वो हंटिंग सोर्सिंग। बिल्कुल बिल्कुल जब वो एग्री हो जाएगा, फिर उसके साथ एक जूम पे मीटिंग अगेन होगी, जिसपे किया जाएगा कि हम आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड विद इन 2 डेज आपको हंटिंग की रिपोर्ट मिल जाएगी, हंटिंग या 2 या 3 डेज के अंदर। तो फिर वो रिपोर्ट वो बना के, वो जो हंटिंग वाली रिपोर्ट है वो बनाकर हम उसको सेंड करेंगे जूम पे, फिर उसके साथ डिस्कशन करेंगे, मतलब जूम इन्वॉल्व रहेगा। सर जी सर एक बात थी कि गोरा क्लाइंट तो फिलहाल तो आसपास भी नहीं है, लेकिन लोकल क्लाइंट सर 4 से 5 जो है ना वो अप्रोच कर रहे हैं काफी सारे। तो उनसे किस बात पे हम डील करें कि 30-70, या हाँ टोटली हम उनको अब कहें कि भाई हम आपको बस लॉन्च करके दें, क्योंकि वो इन चीजों को नहीं हाँ देख रहे, वो आप कह रहे हैं यार हमें कुछ नहीं पता, हमें आप सिर्फ ना, बताओ कि प्रॉफिट कितना दोगे। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, आप उन पर ये छोड़ दें। 30-70 मतलब ये आप उनके कहें कि मैं आपके लिए काम करूंगा, टाइम दूंगा, हर चीज करेगी टीम, जो प्रॉफिट होगा वो 30-70 होगा, ये उनके लिए ज्यादा फिजिबल होता है जो इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर जहन में ये सोच रहा होता है कि मुझे जेब से पैसे ना देने पड़े। फात भाई आप भी शायद इस चीज को जानते हैं, वो नहीं चाहता कि मैं इनको मंथली पैसे दूं, ठीक है, वो चाहता है जब सही है, प्रॉफिट होगा तब सही ले है। लेना। अब मेरे पास लोग आते हैं, मेरी डिजिटल मार्केटिंग के आगे पीछे लोग करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ क्लाइंट आएगा तो पैसे दे दूंगा, क्लाइंट नहीं आएगा नहीं पैसे दूंगा। अब मैं तुम्हें ऐसे ही हायर कर लूँ, तुम क्लाइंट भी ना लेकर आओ, समझ आ रही है? तो वो हेक्टिक रूटीन में अपने सर पे नहीं लेता। सही और है। हमारे लिए भी फिजिबिलिटी ये ज्यादा अच्छी होती जी है, जी। क्योंकि अगर 2 लाख प्रॉफिट होगा तो हमें भी 30% मिलेगा, लाख होगा तो 30% मिलेगा, तो हमारी जो टीम होती है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा मेहनत करती है, बजाय इससे कि जो फिक्स हो, और जो फिक्स एक दफा हो गई वो फिर क्लाइंट को हटाना बड़ा मुश्किल होता है 2 महीने बाद। सर जो जी 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 अच्छा, जी मैं जैसे छोटे क्लाइंट हैं, एक लगा रहा है 6 लाख रुपए, बोल रहा है जी। यार मेरे पास 6 लाख है, तो उसका अलग करें या किसी के साथ उसको मिला दें? जैसे दूसरा भी एक बोल रहा है कि यार मेरे पास भी 6 लाख है, तो पहले दोनों तो को मिला कोशिश, के एक प्रोडक्ट। जी हाँ जी। पहले तो कोशिश करें कि उस जो 6 लाख वाला है ना उसको 8 लाख तक खींच के लेकर जाएं, उसको कहें, उसको ठीक जूम है। पे मीटिंग लें, समझाएं, उसको कहें यार कि हम आपकी ठीक है। छोटी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, लेकिन अकेले ओनर आप ही होंगे, बादशाह आप होंगे, आपका ठीक है। ग्राउंड होगा। ठीक अगर वो है। नहीं मानता तो फिर सही है। किसी और को पार्टनर बना लें जो 3-4 लाख रुपए उसके साथ मर्ज कर दे, 60-40 का रेशो हो जाएगा प्रॉफिट मार्जिन में उनका आपस में, मतलब 70-30 हो गया ना, जो सही। उनका 70 है उसमें से 30 और 60 और 40 का रेशो हो जाएगा परसेंटेज का, इस तरह डिसाइड करना, ठीक है। ठीक है। पहले तो कोशिश, सर जी जी इसमें मतलब ये जो हमारी टीम बन रही है ये साथ है ना हमारे, क्योंकि मैं तो इसी बेस पे बात कर रहा हूँ नहीं उनसे नहीं 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 कि भाई देखिए, हमारी टीम है। फहद फहद भाई आप मेरे होते हुए आप क्यों टेंशन ले रहे हैं?
मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सब इस टीम का हिस्सा हैं, सब इस टीम का हिस्सा हैं, सब इस टीम का हिस्सा हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इस टीम से बाहर है। सिर्फ अगर कोई 4 लोग 5 लोग उस ग्रुप में ऐड हो गए हैं जिसमें वो टेक्निकल लोग बैठे हैं, तो मैंने ये समझा कि वो टेक्निकल चीज़ों को बहुत अच्छा समझ गए हैं। बाकी जो टीम है उनको मैं साथ साथ ट्रेन कर रहा हूँ। 15-20 दिन के अंदर आप सब लोग भी उधर शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई रह जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, आप सब लोग उसमें होंगे। समझ आ गई? इंशाल्लाह। मतलब उसमें मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है कि अभी ये लोग डिस्कशन कर रहे थे, मेरा सेशन चल रहा था आपस में, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। तो मैं नहीं भी होता तो वो टेक्निकल लोग इतने काबिल हो चुके हैं और उनके साथ और काबिल लोग हैं कि वो आपस में कर लेते हैं। आप लोग वहाँ जाएंगे ना, आप और कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ जो 10-15-20 दिन का और टाइम पीरियड है आप वो गुजार लें सारे, फिर आप शामिल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई रहेगा, ठीक है। और आपकी टीम है, आप सब लोग टीम में काम करेंगे, कभी ऐसा नहीं, आप ही की टीम है, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना भी कोई प्रैक्टिकल लेक्चर होगा या डिबेट होनी चाहिए? आवाज आपकी कट गई है, क्या कह रहे हैं सानवी? प्रैक्टिकल? सर अपना भी प्रैक्टिकल लेक्चर होगा आगे या बस आगे नहीं, बस डिबेट होगी? बस बस एंड है, ये लेक्चर एंड है अभी सर हम। अगर टाइम थोड़ा सा मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था आपसे। मुझसे पर्सनली करना चाह रहे हैं? नहीं मतलब चलिए साथ फेलोज भी हैं तो शायद मतलब जी कुछ जी, अच्छी कर लें डिस्कशन और मिल जाए। कर लें। हाँ सर वो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि मैं अलीबाबा से रिलेटेड मतलब कुछ वर्किंग करता रहा हूँ जी जी पहले। मैं इनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड ना। जी जी तो सर मैं इसी साल कह लें पहले या दूसरे महीने के अंदर मेरा माइंड बना हुआ था अलीबाबा पे ना सेलर अकाउंट्स बाय करने का। जी जी मैं इनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम कर रहा था। जी सर जी मुझे एक चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है पूरे करियर के अंदर ना, पिछले लगभग 2017 से 2021 तक जो भी मैंने काम किया ना, जी तो जी मुझे एक चीज नहीं मिली। वो ये था कि क्लाइंट सर्च कैसे करते हैं और ये क्लाइंट मिलते कैसे हैं। इन सब देखें, चीजों से जी जी सर। एक तो ये है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैंने वकास भाई को भी बताया था कि सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया को स्ट्रांग करें। सारा क्लाइंट आपका सोशल मीडिया पर बैठा है। दूसरे नंबर पर आप पर को साइबर आता है। कैसे सोशल मीडिया पर बैठे हैं, कम से कम 40 या 50 ग्रुप्स के अंदर ऐड हो जाएं और वहाँ हर एक दिन के बाद एक पोस्ट लगाया करें अमेजोन से रिलेटेड, हर एक दिन के बाद, ठीक है। और अगर फ्री टाइम मिले तो वहाँ लोगों की पोस्ट पे कोई गलतियां भी उनकी निकाल दें, अपने आप को एक्सपर्ट शो करें। आप देखिएगा कितने लोग आपसे रब्ता करते हैं, ये जितने अच्छा ये सर लोग। बहुत अगर कोई मतलब क्लाइंट मुझे तब भी यूके कोई वाला मिलता क्लाइंट था वही ना, सर। हाँ जी। मेरे के साथ जब मैं एक्सपोर्ट की क्लास में था मुझे मेरे फेलोज वगैरह जब कोई क्लाइंट हायर कर लेते थे, अक्सर ने किया उस टाइम भी, मतलब जी कि जी स्टार्टअप के अंदर ही उन्होंने क्लाइंट हायर किए जी काफी जी सारे लड़कों ने। तो अगर मेरी बाई चांस कभी कभार कोई बातचीत हो भी जाती थी ना किसी, मैं बहुत जल्दी घबरा जाता था कि यार मैं इसे कैसे हैंडल करूँ, इससे मतलब मैं तो क्या आप रिस्पॉन्स दूँ। आप हाँ बिल्कुल, आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, ये कुछ लोगों में टिपिकल होता है। अब्दुल्ला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कितना अच्छा लड़का है, काम भी करता है, वो बोल नहीं सकता। आपको पता है वो मीटिंग के लिए मुझे बुलाता